नर्मदा नदी के किनारे बसा चंद्रपुर गांव अपने सौंदर्य और रहस्यमय कथाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक प्राचीन झील थी जिसे लोग मणिकर्ण झील कहते थे। झील का पानी इतना गहरा और शांत था कि उसमें आसमान साफ साफ दिखाई देता था। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो झील साधारण नहीं थी। कहा जाता था कि झील के तल में एक रहस्यमय रत्न छिपा है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। परंतु शर्त यही थी कि उस रत्न तक पहुंचने वाला व्यक्ति लालच रहित, पवित्र आत्मा और साहसी होना चाहिए, वरना झील का श्राप उस इंसान को निगल जाता था। गांव वाले सूर्यास्त के बाद तक झील के पास नहीं जाते थे क्योंकि अक्सर वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी स्त्री का विलाप, कभी किसी योद्धा की करहा और कभी रहस्यमय गीत जो कानों में हिंसा देती। गांव में दीपक नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। वो मेहनती था लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ थी। दिन रात मेहनत करने पर भी उसके घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से बनता। उसका एक दोस्त था हरिहर, जो चतुर था पर अत्यधिक लालची। हरिहर हमेशा कहता, दीपक, यह मेहनत से कुछ नहीं होगा। अगर हम मणिकर्ण झील का रत्न पालें तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं वहां तक पहुंचने का रास्ता। आज अमावस्या है, आज झील का रहस्य खुलता है। अगर आज हमने हिम्मत न की तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। गांव में एक किरदार था ललिता, जो गांव की प्राचीन विद्या और आयुर्वेद जानती थी। लोग उसे झील की पुजारिन कहते थे। उसका कहना था, रत्न की रक्षा झील की आत्मा करती है और वह आत्मा केवल सच्चे दिल वालों को ही स्वीकार करती है। लालचियों का अंजाम बहुत भयानक होता है। दीपक को ललिता की बातों पर आधा विश्वास था, आधा संदेह। एक रात हरिहर ने दीपक को झील पर चलने को मजबूर कर दिया। दोनों झील पर पहुंचे। झील में से भूतिया आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। हरिहर डर गया। वो अचानक गिर पड़ा, लेकिन दीपक डर को काबू करके खड़ा रहा। अचानक चुड़ैल गायब हो गई। तभी झील में से एक दिव्य स्त्री सामने आई। उसने बोला, रत्न तुम दोनों को मिल सकता है, परंतु बताओ तुम इसका क्या करोगे? मैं महल बनाऊंगा, सोने के आभूषण लूंगा और सबसे अमीर बन जाऊंगा। मैं अपने घर को ठीक करूंगा और गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। इतना सुनते ही स्त्री को पता चल गया कि रत्न के लिए दीपक ही योग्य है। अचानक हरिहर गिर गया और वो गायब हो गया। रत्न दीपक को मिल गया। दीपक रत्न को लेके अपने घर आया। दीपक की गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसने रत्न से धन नहीं बल्कि गांव के लिए सुख शांति और समृद्धि मांगी। हरिहर का क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। कुछ कहते वो झील की आत्मा का हिस्सा बन गया। उसकी परछाई आज भी अमावस्या की रात झील में दिखाई देती